ओम शांति। अक्सर करके मुरली में बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। किसी की दबी रहे धूल में किनकी राजा खाए, किनकी दबी रहे धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट के ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल होगी उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए, धनी के अर्थ लगाए। वास्तव में इसका भाव अर्थ है कि जो मनुष्य आत्माएं जमा करके रखते, पुत्र पौत्रे खाएंगे, 21 पीढ़ी तक हमारा चले, इतना हम सब कुछ इकट्ठा करें। परंतु बाबा कहते अंत समय ऐसा होगा कोई किसी को काम नहीं, सब कुछ रखा रह जाएगा, पुत्र पौत्रे इतना समय तक रहेंगे ही नहीं। इसका रिहर्सल हम सभी ने केदारनाथ जी के समय जो हादसा हुआ, बाढ़ आई थी, समय देखा। दूसरा अभी हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि कोई कहीं भी है, कोई किसी को साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि कोई संबंधी की डेथ भी हो गए, नियरेस्ट संबंधी की डेथ हो गई, उसके डेथ में भी कोई नहीं जा पा रहा है। बैंक बैलेंस है, 10-10 कार खड़ी है, हाँ, फ्लाइट की अच्छी से अच्छी टिकट ले सकते हैं, देश विदेश जा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जा सकता, घर में सिमट कर रह गया। अंत के समय में कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे वायरस, ऐसे ऐसे बीमारियां, ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे ऐसे दंगे फसाद होंगे जो कुछ भी कोई कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी सफल नहीं कर सकता। और प्राकृतिक आपदाएं भी जोर शोर से होंगी क्योंकि सतयुग आना है। तो ऐसे समय में किसी की दबी रहे धूल में, भूकंप के द्वारा दब गई, अब निकालना मुश्किल, जान बचा के खुद निकल गए तो भी बहुत बड़ी बात है। किसी की दबी रहे धूल में किसी की राजा खाए। धीरे धीरे ऐसे ऐसे नए नए टैक्स लागू होते जाएंगे सरकार के द्वारा कि जबरदस्ती भी उन्हें देना पड़ेगा। कई लोग जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम धन सफल कैसे करें ईश्वरीय कार्य में, मुझे बचाना है, सरकार को तो देना ही पड़ेगा। किसी की चोर लूट के ले जाए। अब जैसे कोरोना के समय ही लोगों ने दुकानें बंद करके रखी, तो चोर कितने भी आएंगे, कौन किसको देखने जाएगा? लूट के ले जाने वाले। किसी की बैग चोरी, किसी की पर्स चोरी, किसी के डाके डकैती करके, कितने तरीके से, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, भूखमरी इतनी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, ऐसी घटनाएं भी ज्यादा होंगी। किसी की चोर लूट के ले जाए, किसी की आग जलाए, कहीं प्रकृति के प्रकोप के द्वारा, आग के द्वारा भी जल जाए, तो नष्ट होना ही है। बाबा के ये महावाक्य कि इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो सब नहीं रहेगा, सत्युग में कुछ नहीं जाएगा, सेकंड में जल के खाक हो जाएगा। इसलिए जो करना है सफल उसी का होगा जो ईश्वर अर्थ लगाए। भगवान इस समय भी बरकत करे, कभी कमी नहीं होने देंगे। और सत्युग में तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां। सत्युग और त्रेता की तो बात छोड़िए, बाबा कहते 50-60 से भी ज्यादा जन्म तक तुम सुखी रहते हो। तो कहते कि इस 84वें जन्म में भी मैंने तो अभी तक कोई बच्चा बाबा का नहीं देखा जो कहे कि मैं पहले भिखारी था बाबा के ज्ञान के पे। यानी हम जो 21 जन्म का वर्षा लेते हैं, 21 जन्म में एक जन्म ये भी है। ओम शांति।